आदि बद्री बांध को लेकर एमओयू साइन किया गया है। आदि बद्री बांध को लेकर एमओयू साइन। आपको बता दें कि हरियाणा और हिमाचल के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों को फायदा होगा। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में ये सिग्नेचर किए गए। तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आदि बद्री पर बांध का निर्माण किया जाएगा। बांध निर्माण को लेकर हरियाणा और हिमाचल आज पंचकुला में एमओयू इनके बीच में साइन हुआ। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री में डैम बनने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, ये बात रखी गई। आदि बद्री बांध के निर्माण से हरियाणा और हिमाचल के किसानों को सिंचाई और पीने के पानी के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बरसात के दिनों में आदि बद्री और हरियाणा के यमुनानगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से भी निजात मिलेगी। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बांध का निर्माण हिमाचल के जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र की मातर पंचायत में हरियाणा की सीमा पर होगा। को पूर्ण रूप से साकार करना, उस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, प्रयास किए जाएं, ये भाव उनकी बातों से निश्चित रूप से झलकता है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हरियाणा में बना ही रहे हैं। अभी आते आते मुझसे मजाक कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहां तो रुकता नहीं है, तो हम हरियाणा वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो। और सही मायने में ये हकीकत भी है। पानी पहाड़ों पर, बारिश पहाड़ों पर होती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है और उसके बाद नदी नालों का वहां से शुरुआत होती है और आखिरकार वो पानी बहते बहते आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक अच्छा एक प्रयत्न है, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी, और जिससे हिमाचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं ये समझता हूं निश्चित रूप से जब ये परियोजना बनकर के तैयार होगी आने वाले समय में, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहां वो इसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा। उसमें एक बहुत अच्छा एक पर्यटन का एक केंद्र बनाने की स्थिति में भी हम वहां पर हो पाएंगे। लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहां है, वहां भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहां भी सरस्वती निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता यह बनी कि दोनों नदियां और उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी हैं दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, जहां मिलती है वहां थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि दो नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा, मिश्रण हो जाता है उस पानी का। तो जब तीसरा रंग वहां दिखाई देता तो लोग कहते हैं तीसरा रंग जो है सरस्वती का है, पानी है। कुल मिलाकर ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन साइंस के माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज को खोज के ले आता है।
अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। तो सरस्वती नदी पर आदि बद्री बांध का निर्माण होगा। किस तरह से सरस्वती को पुनर्जीवित किया जा सके, यही कोशिश है हरियाणा सरकार की, जिसमें वो हिमाचल सरकार के साथ रायशुमारी करके एमओयू साइन कर चुकी है और अब इस पर काम आगे बढ़ेगा। किस गति के साथ बढ़ेगा, कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा, ये और विस्तार से इस खबर को हम जानते हैं हमारे संवाददाता रवि कालीरमन के जरिए। रवि, तफसील से बताएं। बिल्कुल अनामिका, देखिए आज एमओयू साइन हुआ है हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच में, दोनों सरकारों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है आदि बद्री डैम को लेकर। आदि बद्री डैम जो है हिमाचल में बनेगा और कहीं ना कहीं 81% जो हिस्सा है वो इस डैम का हिमाचल की जमीन में बनने जा रहा है और 11% के आसपास जो है वो हरियाणा में बनने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो जो है जल्द शुरू होने जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से ये पूरा जो डैम है वो बनेगा। इससे मैं जिक्र करूं, सिंचाई की व्यवस्था है उसमें सुधार होगा, इसके साथ साथ पेयजल की स्थिति ठीक होगी और जैसे यमुनानगर के आसपास के जो इलाके, निचले इलाके हैं जहाँ जल भराव होता है या फिर बाढ़ बहुत जल्दी आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पानी की निकासी के लिए भी ये डैम काफी मददगार साबित होगा। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को जिंदा करने की बात कर रही है तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लंबे समय से सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो है वो उसका गठन कर रखा है और लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में सरस्वती नदी कहां से कहां तक बहती थी। अब कहीं ना कहीं ये जो डैम है सरस्वती नदी के किनारे बनने वाला है, की सीमा में बनेगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आदि बद्री बांध निर्माण एमओयू कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 1986-87 में सरस्वती नदी के लिए की गई मेरी यात्रा के चित्र मेरे मानस पटल पर आज फिर से जीवित हो गए हैं। लगातार 1986-87 की बात करें तो उन्होंने इस नदी के लिए एक यात्रा की थी और इसके अलावा जिस प्रकार से सैटेलाइट के द्वारा भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कि सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से होकर बहती है, तमाम चीजें हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा में सरस्वती नदी को दोबारा से जीवित करने की जो बात है वो भी यहाँ हुई है और इसके अलावा तमाम जो पहलू हैं जिस हिसाब से हरियाणा के लोगों को और हिमाचल के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, तो वो फायदा कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल को लेकर भी और सिंचाई व्यवस्था को लेकर, पेयजल की स्थिति को लेकर और बाढ़ की समस्या से नियंत्रण पाने को लेकर, तमाम जो फायदे हैं वो इस डैम से होने वाले हैं। हरियाणा में सरस्वती नदी 198 किलोमीटर तक बहेगी। एक बहुत लंबा रास्ता होता है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल से होते हुए ये घग्गर नदी में जाकर मिलेगी। जिस तरह से अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल और इनके बीच में आने वाली तमाम जगहों के लिए अमृत से कम नहीं होगा सरस्वती का पानी। बिल्कुल अनामिका, देखिए लगातार यही जो है चीज सामने आ रही है। लगातार जिस प्रकार से कहा जाता था, कुछ लोग कहते थे कि हरियाणा में सरस्वती का अस्तित्व नहीं है। हाँ। और कुछ लोग ये कहते थे कि हरियाणा में सरस्वती बहती थी। सरस्वती हेरिटेज जो बोर्ड है उससे भी पता लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो दूरी है वो हरियाणा में सरस्वती नदी तय करती थी और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मार्ग है ये हरियाणा से होते हुए आगे जाके मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोबारा से इस पूरी नदी को, सरस्वती नदी को जीवित करने का प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से डैम का निर्माण किया जा रहा है वो भी करीब मैं जिक्र करना चाहूंगा 3 किलोमीटर लंबी झील बनाकर इस डैम का निर्माण किया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत जो है दोनों सरकारों की आने वाली है। चलिए, ठीक है, तो ये काम कब शुरू होगा और कितने वक्त में पूरा कर लिया जाएगा, कितनी त्वरित गति इसमें देखने को मिलेगी, इसके काम को लेकर ये जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए।